जय राधानाथ बारो बारो এই বারো নিজ সাথ हरि हे दयाल मोर जय राधानाथ बार बार এই बार निज साथ बहुयोनि भ्रमिनाथ लइनु शरण निज गुणे कृपा कर अधम तरण जगत कारण तुमी जगत जीवन तुम छाड़ कर नाही तेरा धर्माण हरि हे दयाल मोर जय राधानाथ हरि हे दयाल मोर जय राधानाथ भुवन मंगल तुमी भुवनेर पति तुमे उपेक्षिले नाथ कि होइबे गति भाबिया देखिनु जगत माझारे तुम बिना केहु नाही ए दासे उधारे हरि हे दयाल मोर जय राधानाथ हरि हे दयाल मोर जय राधानाथ बार बार এই बार लो निज साथ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल श्री श्री श्रीमद् भगवत गीता की जय श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय श्रील प्रभुपाद जी की जय समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग जयत निताय गौर प्रेमानंदे
हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरण कमल में मेरा बहुत बहुत सत सत प्रणाम। और आज ये जो भजन हमने गाया, इस भजन के बारे में दो शब्द मैं कहना चाहूंगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, गौरी शंकर प्रभु जी की जय। ये थैंक यू प्रभु जी। आप मैसेज किए ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, बट आ गए, बड़ी सौभाग्य की बात है। हरि हरि बोल। तो इस प्रकार से इस भजन, ये जो भजन है, तो यहाँ पर हरि है दयालो मोरो जय राधानाथ। तो यहाँ पर वैष्णव ठाकुर गाते हैं ये भजन को। देखिए जितने भजन है, सॉन्ग जीवन में एक बड़ा प्रेम देता है गाना। इसलिए तो आज देखिए बॉलीवुड इंडस्ट्री, म्यूजिक सिस्टम ये जो चल रहा है दुनिया में, इसलिए ये बड़ा इसकी प्राधान्य है। तो इस प्रकार से तो म्यूजिक इंडस्ट्री जो है, ये क्यों ये बड़ा बहुत लोगों को पसंद है, क्योंकि जीव का स्वभाव है गाना गाना, नाचना, ये आनंद है। कोई व्यक्ति घर पे दिन भर खाना बना के, काम करके या ऑफिस में जॉब करके आनंद नहीं लेता है। भले कहते हैं कि एंजॉय योर वर्क, है ये एक मोटिवेशन है कि यू शुड डू द वर्क व्हिच यू एंजॉय, परंतु वास्तव में प्रेम किसमें, आनंद किसमें आता है? गाने में, नाचने में, प्रसाद, बड़े बड़े स्वादिष्ट भोजन खाने में, पार्टी करना और फिस्टिंग करना, डांसिंग करना, इसमें बहुत आनंद आता है। परंतु हमें कौन से संगीत को सुनना चाहिए, ये एक व्यक्ति को अपने आप को समझना बहुत आवश्यक है। संगीत अलग अलग प्रकार की है, परंतु ऐसे संगीत है जो हमारे जीवन में क्या करता है? अधोगति करता है। कई ऐसे संगीत है जिसको सुनने के बाद हमारी जो मति है, वो मति क्या होता है? दुर्गति को प्राप्त करता है, सतगति को प्राप्त नहीं करता है। जिस प्रकार से आप देखेंगे आज के जमाने में कई ऐसे गाने हैं, जो गाना हमको कुछ नहीं तो क्या करता है? काम वासना की आनंद देता है। जैसे आप जानते होंगे, एक युवक अवस्था में या किशोर अवस्था में लड़के जब यौवन अवस्था को प्राप्त करते हैं, वो जब असत संग में आते हैं तो लड़के लड़कियों के बारे में चर्चा करके आनंद होते हैं, लड़कियां लड़कों के बारे में चर्चा करके आनंद होते हैं। ये उसकी गाना गा के आनंद, समहाव इसमें हंसते हैं, मजा करते हैं और उनको लगता है कि हम बहुत खुश हो रहे हैं, परम आनंद प्राप्त कर रहे हैं। परंतु ऐसे नाच गाना, ऐसे चर्चा, इस प्रकार की जो है, ये वास्तव में जो परम आनंद है, सर्वोच्च आनंद का ये क्या है? एक प्रतिफलन है। जिस प्रकार से एक धूप एक जगह में वास्तव में है और वो धूप बाहर, घर के बाहर है, लेकिन कोई मिरर अगर बाहर धूप में है और वो मिरर का रिफ्लेक्शन घर के अंदर आता है, उसको क्या कहेंगे? वो एक प्रतिफलन है, रिफ्लेक्शन है। वो कुछ समय के लिए है और वो प्रतीत होता है कि रियल है, परंतु ये वास्तविक आनंद नहीं है। वास्तविक आनंद ऐसे भजन, जो भजन अपने हृदय में वास्तविक भगवत प्रेम की जागृत कर पाए। देखिए एक फीमेल मंकी को एक मेल मंकी, एक बंदर भी अपना फीमेल बंदर को भी आकर्षित करने के लिए उसको भी अपने भाव में गाना गाता है। एक पशु पक्षी भी अपना भाव में गाना गाते हैं। आपको क्या लगता है, पशु पक्षियों भी गाना गाते हैं? तो इससे कोई बड़ी नहीं है कि बॉलीवुड हॉलीवुड ये सब आ गया है और इस प्रकार से मनुष्य प्रगतिशील हो गया है। बड़े बड़े डीजे, साउंड सिस्टम, स्टेरियो, क्या क्या लगा के, होम थिएटर लगा के बड़े आनंदित हो रहे हैं, ये नहीं है। कितने प्रकार के लोग गाना सुन रहे हैं, लता मंगेशकर कहे या कोई भी बड़े बड़े सुंदर कंठशिल्प के जो गाना है, परंतु वो गाना कहाँ तक लेके जाता है?
एक लड़का मधुर स्वर में पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित भाव, प्रेम भाव की जागृत करता है, प्रकाशित करता है, उसका अंत वही है। कहाँ है वो? जनस्य मोह या अहं ममेति। शास्त्र कहता है एक व्यक्ति को लेके पहुंचाएगा अहं मम इति। तो इसलिए अहं मम इति ये जो है ये क्यों हमारे लिए अब ये इससे ऊर्ध्व में क्यों एक व्यक्ति को जाना चाहिए? क्योंकि हम यही करते आ रहा है। अनंत कोटि जीव योनि में हम जन्म लेकर अहं मम इति, दैट्स इट, मैं और मेरा बंधु, मेरा बांधव, मेरा भाई, मेरा सब कुछ, ये अहं मम इति की स्वभाव है जो अनंत कोटि कीड़ा मकोड़े से लेके पशु के, सांप के, मेंढक के कितने शरीरों में हम केवल यही सोच के आए हैं और मनुष्य के शरीर में भी हम यही करते रहेंगे अगर हम इस भगवत ज्ञान को नहीं समझेंगे। तो इसलिए जो व्यक्ति को भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं बहुनम जन्मनाम अन्ते ज्ञानमानमा प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमेदम स महात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्म लेके बाद कोई व्यक्ति समझ पाता है, अरे 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 मैं कहाँ जा रहा था, रास्ता भटक गया था, मैं किधर जा रहा था, ये रास्ता तो इधर है, मेरे को जाना था, हा कितना समय मैंने बर्बाद कर दिया है, अब यू टर्न मारना पड़ेगा। चलो यू टर्न मारना है लेकिन अपने को आना है अभी इस मार्ग में। ये कौन समझ पाता है? जो बहुत जन्म के बाद उसकी पुण्य में समझ में आता है कि मेरे जीवन के लक्ष्य क्या है। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। जगन्नाथ स्वामी जिसके नयन का पथ बन गए, जिसका जीवन के लक्ष्य बन गए, और जिसका ऑब्जेक्ट ऑफ माय विजन, इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किए हैं प्रभुपाद जी कि मैं लॉर्ड जगन्नाथ यू बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ माय विजन। अभी सब लोग अपना विजन मिशन बनाते हैं, कंपनी का भी विजन मिशन वैल्यू रहता है। तो यहाँ पे एक व्यक्ति का विजन क्या है, उसका विजन होना चाहिए मैं कैसे जगन्नाथ स्वामी मेरा जीवन की विजन होना चाहिए, मेरा जीवन की लक्ष्य होना चाहिए, बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ माय विजन। तो इस प्रकार से ये ऑब्जेक्ट ऑफ विजन कैसे होगा? साधु संग करे लवमात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। अगर कोई थोड़ा सा भी साधु संग करता है उसको इस प्रकार से मार्ग में जाने की और भगवान प्रेरित करते हैं। इसलिए एक व्यक्ति को इस प्रकार की जो बॉलीवुड, हॉलीवुड, ओलीवुड, टॉलीवुड क्या क्या उड़ है, वो खतरा उड़ है, वो खत है, गोबर उड़ है, ये सब इसको कोई व्यक्ति सुनेगा उसका दिमाग में और गोबर घुसेगा और क्या होगा, उसकी मति भगवान से शुद्ध प्रेम करने में नहीं आएगा। देखिए भगवान से शुद्ध प्रेम करने का अर्थ क्या है? अनाभिलाषिता शून्य, बिना किसी अभिलाष से अगर कोई ईश्वर से प्रेम करता है। संसारिणम, संसार में जितने लोग हैं भगवान को मानते हैं, कोई डर से मानता है, कोई कामनाओं से मानता है, मेरी इच्छा पूरी कर देंगे भगवान, कभी ना कभी हो जाएगा। तो इस प्रकार से काम, भय और अलग अलग प्रकार के इच्छा, अशेष कामना, इस प्रकार से जब कोई भगवान को प्रेम करता है ये क्या होता है? देयर इज सम मोटिवेशन, कुछ तो मोटिवेशन है। क्या मोटिवेशन है? क्यों भागता है मंदिर? अरे देखो बेटा को पढ़ाई करके नौकरी में लगाना है, नहीं तो घर का कुछ करनी है, नहीं तो बीमारी ठीक करना है, नहीं तो कुछ ना कुछ अभिलाष में मंदिर भाग रहा है। ये प्रेम भक्ति नहीं है भगवान के साथ। भगवान के साथ प्रेम क्या है? जब व्यक्ति समझ जाता है वासुदेव सर्वम ईदम स महात्मा, उस व्यक्ति को महात्मा मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ये टाइटल दे रहे हैं कि वो व्यक्ति जो कहता है कि मेरे जीवन में सब कुछ मेरे जीवन के वासुदेव है,
इस प्रकार से ये भजन हमने जो गाया, हरि हे दयालु हरि, हे राधानाथ, हे कृष्ण चंद्र, आप इस बार मेरे को अपने साथ ले चलो। हाँ, बारो यही बारो लोहो निज साथ। बहुत योनि भ्रमण कर करके, असंख्य योनि में माता पिता को स्वीकार करके, उनके शरीर में जन्म ले करके मैं स्वयं को भूल चुका हूं प्रभु आपको। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मैं विनती करता हूं, बहुजनी भ्रमिनाथो लोइलु शरण, मैं आपका चरण में शरण ले रहा हूं प्रभु। मेरा तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, मेरा कोई गुण नहीं है, आप अपना गुण से मुझे कृपा करके ये अधम को तारण करिए। आप जगत के कर्ता है, तो इस प्रकार से आप जगत के जीवन है, हे प्रभु मुझे शरण करिए। ये सब शरणागति की भजन है। शरणागति की भजन जो गाएगा वो शरणागति की तरफ उसकी मन जाएगा। जो काम इच्छा को तृप्ति करने के लिए गाएगा वो गाएगा, तेरे प्यार में हो जाऊं फना। इस प्रकार का प्यार जो है ये प्यार ही नहीं है। तो इस प्रकार से आज की इस भजन को हमने चर्चा किया और हम पढ़ेंगे अभी भगवत गीता के श्लोक संख्या 46। ये अंतिम लास्ट 2 श्लोक है और इस श्लोक को आज हम श्रीमद् भागवत गीता को समाप्त करेंगे। 6वां अध्याय, 6ठा चैप्टर को आज हम कंप्लीट करेंगे। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्लोक संख्या 46 पढ़िए प्रतिमा जी, आप पढ़िए। तपस्वीभ्योऽधिको योगी, तपस्वीभ्योऽधिको योगी, ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकः, ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकः, कर्मेभ्यश्चाधिको योगी, कर्मेभ्यश्चाधिको योगी, तस्माद् योगी भवार्जुन, तस्मात् योगी भवार्जुन। कोई पाठ करना चाहेंगे इसके अर्थ और तात्पर्य को? हरे कृष्णा। पढ़िए, आप पढ़िए। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद। जब हम योग का नाम लेते हैं तो हम अपनी चेतना, भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत समस्त योगी की परम सिद्धि है। जैसा कि अगले श्लोकों में बताया जाएगा, भगवान ने यहाँ पर योग की श्रेष्ठता की पुष्टि की है, किंतु उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया, अव्यय है। अतः यहाँ पर योग का सर्वाधिक प्रशंसित रूप भक्ति योग है और इसकी अधिक व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए, ये भी एक बड़ा कंक्लूडिंग श्लोक है। ये चैप्टर जो ध्यान योग की चैप्टर है, भगवान अर्जुन को ध्यान योग की विषय में ज्ञान देते हैं, परंतु यहाँ पर ये श्लोक में भगवान ने पूरी ज्ञान देने के बाद कहते हैं तस्मात्। तस्मात् शब्द का अर्थ क्या है? तस्मात् शब्द का अर्थ है कि इसलिए, अतः, देयरफॉर, योगी भव अर्जुन। हे अर्जुन, आप क्या करो? तस्मात् योगी भव अर्जुन। क्यों आपको योगी बनना है?
क्योंकि योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से, सकाम कर्मी से बढ़कर है। कोई कहेगा कि हम तपस्या करते हैं, कोई कहेगा कि हम ज्ञान आहरण करते हैं, कोई कहेगा कि हम क्या करते हैं, सकाम कर्म करते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे सबसे श्रेष्ठ क्या है? भक्ति योगी। यहाँ पे योगी शब्द का अर्थ क्या है? ये पतंजलि योग सूत्र की जो व्यवस्था है, इसमें आज के कलयुग में इस प्रकार के योग को करना संभव नहीं है। इसलिए भगवान यहाँ पे आगे भी कहेंगे कि योगी अर्थ यहाँ पे भक्त बनो। इसलिए है अर्जुन, आप मेरे भक्त बनो। भक्ति योग या कृष्ण भावना भावित समस्त योगों के परम सिद्धि है। कृष्ण में मन को लगाना है, कृष्ण में अगर मन को कोई लगा दी, उसकी परम सिद्धि हो गई। तो इसी प्रकार से भक्ति योग पूर्ण है, आत्मज्ञान है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद के साथ, राय रामानंद जो है ये उस समय में आंध्र प्रदेश के गवर्नर थे, और महाप्रभु जब दक्षिण भारत में यात्रा में चले गए पुरी से, तो महाप्रभु राय रामानंद को पूछते गए तो क्या है, व्हाट इज द धर्म, व्हाट इज द हाईएस्ट धर्म। तो महाप्रभु को राय रामानंद अलग अलग कहते गए। उन्होंने पहले कहा कि वर्णाश्रम धर्म, उसके बाद साख्य, वात्सल्य, अलग अलग भाव कहकर उन्होंने अंत में महाप्रभु ने कहा कि आगे बोलो, सब सर्वोच्च क्या है? प्रेम। सर्वोच्च क्या है? प्रेम है। प्रेम, शुद्ध कृष्ण प्रेम। तो इस कृष्ण भक्ति या कृष्ण प्रेम जो है मनुष्य को सर्वोच्च स्तर में लेके जाता है। और ये प्रेम अगर किसी के साथ मिक्स होता है, अगर कर्म मिश्रा होता है, तो उसको कर्म मिश्रा भक्ति कहते हैं। कोई ज्ञान मिश्रा भक्ति कहते हैं, ज्ञान मिक्स हो जाता है भक्ति में, ज्ञान मिश्रा भक्ति। तो ये मिक्स नहीं होता है तो उसको शुद्ध भक्ति कहा जाता है, विशुद्ध प्रेम कहा जाता है। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए क्यों एक जीवन हमको कृष्ण के लिए दे देना है। देखिए, परिवार, भागवत कहता है, जिस प्रकार से हमें बिना चाहते हुए दुख, कष्ट, तकलीफ हमारे जीवन में आता है, हम कोई प्रयास नहीं करते दुख के लिए। बीमारी कोई हम जाके इनवाइट करके नहीं लाता है, समस्याएं कोई हम बुलाते नहीं है हमारे जीवन में। जिस प्रकार से दुख, कष्ट, परेशानी बिना इनवाइट किए हमारे जीवन में अपने आप आता है, इस प्रकार से सुख भी अपने आप अपने जीवन में आता है। इस जो भौतिक सुख है, ये भौतिक सुख अपने आप आता है और जाता है। प्रकृति जिस प्रकार से ऋतु परिवर्तन होता है, ग्रीष्म, वर्षा, शीत, उष्ण आता है, इस प्रकार से इस हमारी शरीर के साथ में ये आता रहता है, जाता रहता है। तो इसमें अविचलित होकर कोई अगर निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है, अहेतु की प्रेम करता है, अप्रतिहता प्रेम करता है, ययात्मा सुप्रसिद्धते, वो व्यक्ति क्या करता है? भगवान को प्राप्त करता है। सबई पुंसम परो धर्म यतो भक्ति रधोक्षरे। मनुष्य जीवन की वास्तविक धर्म क्या है? परो धर्म। परो धर्म का अर्थ क्या है? हाईएस्ट धर्म, सर्वोच्च लक्ष्य, सर्वोच्च धर्म जो है वो परो धर्म। संस्कृत में परो शब्द का अर्थ है उत्कृष्ट। तो मनुष्य जीवन की सबसे बड़ा सेवा परिवार की सेवा नहीं है। इस संसार में लोग गलत फहमी में घुसे हैं। ठीक है, परिवार की सेवा मनुष्य का एक जीवन का एक हिस्सा है, क्योंकि परिवार ने उसको पैदा किया है, किसी ने उसको बच्चा से बड़ा करके जवाबदार बनाया है, तो उसकी जवाबदारी है परिवार को पालन करना। लेकिन यही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य नहीं है।
कई लोग इसको समझ के गलत समझ जाते हैं और घर परिवार छोड़ के कहीं भाग जाते हैं। इनको कहा जाता है सहजिया। तो सहजिया नहीं बनना है, घर परिवार छोड़ना नहीं है। परिवार में रहकर गृहस्थ, गृहस्थ शब्द का अर्थ क्या है? गृह में रहकर क्या करना है? फिर रहकर परिवार के साथ खाली प्रेम नहीं करना है खाली बीवी को आई लव यू नहीं बोलना है आई लव यू भगवान कृष्ण को बोलना है और सबसे बुलवाना है कि कृष्ण को प्रेम करो। कृष्ण संसार करी छड़ियो नाचार, जीवे दया कृष्ण भक्ति सर्वधर्म सार, जीवे दया कृष्ण भक्ति सर्वधर्म सार। संसार करना है तो कृष्णेर संसार करना है, अनाचार को छाड़ना है। अनाचार क्या है? मैं मेरा और मेरी इंद्रियों को तृप्ति करना है, परिवार की इंद्रियों को तृप्ति करना है, कुछ भी तरीके से तृप्ति करना है। धर्म अधर्म विचार अविचार इसके ऊपर ना सोचे, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके ऊपर विचार विमर्श बिना किए बिना जब व्यक्ति इस प्रकार के कार्य में लिप्त रहता है उसको गृहस्थ नहीं गृह मेधी कहा जाता है तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे एक बार एक ही जीवन कृष्ण को दे दो बस। इतना लाखों करोड़ों करोड़ों जन्म जन्मांतर कितना प्रकार के शरीर में जन्म लेके आया है ये जीव, एक जीवन तो दे दो कृष्ण को, एक जीवन तो भगवान के शरण में आ जाओ। इसलिए यहाँ पर व्यक्ति को इस भक्ति योग जो है सर्वोच्च श्रेष्ठ योग है, भक्त के सिवाय और कुछ नहीं है। शंकराचार्य इसको कहते थे भज गोविंदं भज गोविंदं गोविंदं भज मूढ़मति। हे मूढ़मति, कलयुग में हमारी सबकी मति मूढ़मति है। मेरा तो मूढ़मति है, आप लोगों का पता नहीं, मैं तो जानता हूं मानता हूं। तो इसमें गोविंद भजन के अलावा और कोई गति नहीं है। तो भजन शब्द जो है भज धातु से आया है और भजन भी भ जो है भक्ति ही है। भजती मीन्स भक्ति, और भक्ति क्या है? प्रेम है। शुद्ध स्तर को प्रेम कहा जाता है और आधुनिक बॉलीवुड वाला ने इसको प्रेम अलग बना दिया है। ये प्रेम क्या है? स्वार्थी प्रेम है, निस्वार्थी प्रेम नहीं है ये। व्यक्ति किसी लड़की को प्यार करता है और बकरी को काट के खा लेता है, हाँ? गाय भैंस को काट के खा लेता है, ये भी तो जीव है, क्यों उससे प्रेम नहीं करता? तो ये प्रेम नहीं है। प्रेम जहां पे स्वार्थ नहीं है। हरे कृष्णा। आगे वाले श्लोक बड़ा बड़ा है और ये आखिरी श्लोक है आज के, तो इसको आज हम चर्चा कर लेते हैं। ये भी बड़ा बहुत सुंदर श्लोक है, मेरे पीछे दोहराइए। योगिनां अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्त तमो मतः। बहुत सुंदर श्लोक है, पीछे कोई दोहराना चाहिए, एक बार और दोहराइए, बहुत सुंदर श्लोक है। योगिनां अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्त तमो मतः। हरे कृष्ण। इसका आधा ये तात्पर्य के और आधा परपट और एक पाठ पढ़ेंगे और एक पाठ को आधा पढ़ेंगे। तो कोई पढ़ना चाहेंगे तात्पर्य और इसकी भावार्थ और परपट? प्रभु जी मैं पढ़ता हूँ। हरे कृष्ण। प्रभु जी पढ़िए। प्रभु जी। समस्त योगियों में
से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद। यहाँ पर भजते शब्द महत्वपूर्ण है। भजते भज धातु से बना है, जिसका अर्थ है सेवा करना। अंग्रेजी शब्द वर्शिप यानी पूजन से यह भाव व्यक्त नहीं होता, क्योंकि इससे पूजा करना, सम्मान दिखाना तथा योग्य का सम्मान करना सूचित होता है। किंतु प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक सेवा तो श्री भगवान से निमित्त है। किसी सामान्य व्यक्ति या देवता की पूजा न करने वाले को अशिष्ट कहा जा सकता है, किंतु भगवान की सेवा न करने वाले की तो पूरी तरह भर्त्सना की जाती है। प्रत्येक जीव भगवान का अंश स्वरूप है और इस तरह प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऐसा न करने से वह नीचे गिर जाता है। भागवत पुराण में 11.5.3 इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। य एषां पुरुषां साक्षादात् प्रभवमीश्वरं न भजन्त्यवजानन्ति स्थानान् भ्रष्टा पतन्त्ययत्। जो मनुष्य अपने जीवन दाता आद्य भगवान की सेवा नहीं करता और अपने कर्तव्य में शिथिलता बरतता है, वह निश्चित रूप से अपनी स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिरता है। भागवत पुराण में इस श्लोक में भजंती शब्द वयवृत हुआ है। भजंती शब्द का प्रयोग परमेश्वर के लिए ही उपयुक्त किया जा सकता है, जबकि वर्शिप यानी पूजन का प्रयोग देवताओं या अन्य किसी सामान्य जीव के लिए किया जाता है। इस श्लोक में प्रयुक्त अवजानन्ति शब्द भगवत गीता में भी पाया जाता है। अवजानन्ति मां मूढ़ा, केवल मूर्ख तथा धूर्त भगवान कृष्ण का उपहास करते हैं। ऐसे मूर्ख भगवत भक्ति की प्रवृत्ति न होने पर भी भगवत गीता का भाष्य कर बैठते हैं। फलतः वे भजंती तथा वर्शिप यानी पूजन शब्दों में अंतर को नहीं समझ पाते। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। अन्य योग को भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचाने के साधन मात्र है। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्मयोग इस रास्ते यानी मार्ग का आरंभ है। जब कर्म योग में ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है तो यह अवस्था ज्ञान योग कहलाती है। जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है और मन उन पर लगा रहता है, तो इसे अष्टांग योग कहते हैं। इस अष्टांग योग को पार करने पर जब मनुष्य श्री भगवान कृष्ण के निकट पहुंचता है तो यह भक्ति योग कहलाता है। यथार्थ में भक्ति योग की चरम लक्ष्य है, किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योगों को समझना होता है। अतः जो योगी प्रगतिशील होता है वह शाश्वत कल्याण के सही मार्ग पर रहता है। जो किसी एक बिंदु पर दृढ़ रहता है और आगे प्रगति नहीं करता, वह कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, राज योगी, हठ योगी आदि नामों से पुकारा जाता है। यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि भक्ति योगी को प्राप्त हो, तो यह समझना चाहिए कि उसने समस्त योगों को पार कर लिया है। अतः कृष्ण भावना भावित होना योग की सर्वोच्च अवस्था है। ठीक उसी तरह जैसे कि हम यह कहते हैं कि विश्व भर के पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है, जिसकी सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है। यस प्रभु जी, कोई और पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ पर आप रुकिए, अभी थोड़ा सा यहाँ इतने का हम चर्चा करेंगे। तो थैंक यू प्रभु जी। तो यहाँ पर ये बड़ी सुंदर श्लोक है। अब लोगों को इस श्लोक को रट्टा मार लेना चाहिए। रट्टा मार के इसको नहाते वक्त भगवत गीता के श्लोक को कहीं पर भी
याद करके, जैसे लोग भौतिकवादी लोग गाना गाते हैं ना, खुशी खुशी गुण 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 होके ये बड़े बड़े ये स्टार लोगों की, तो भक्त लोगों को ऐसे हमारे जो स्टार है सुपरस्टार कृष्णा मेरे सुपरस्टार, तो इनके ये भगवत गीता को हम ऐसे गुनगुन गुनगुन गाना चाहिए। और ये तो श्लोक एक ये सारांश है मनुष्य जीवन की। भगवत गीता का भी एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, योगिनां मपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मनां श्रद्धावान भजते यो मा समय युक्त तमे मतः। माई ओपिनियन, मेरा मत है कि यही श्रेष्ठ है। कौन श्रेष्ठ है? योगियों में जो योगी मुझ में अपने मन को लगाते हैं, श्रद्धा पूर्वक मेरे भक्ति करते हैं, अंतःकरण में मेरे विषय में सोचते हैं और मेरे दिव्य प्रेम भक्ति करते हैं। और ये प्रेम भक्ति कर दिखाए हैं। हमारे साथ कौन आए थे? श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु ये जो श्लोक को करके दिखाया है। तो ऐसे महाप्रभु की जो शिक्षा है कि कैसा शिक्षा है कि हरिनाम करके, हरिनाम प्रेम, ये प्रेम हरिनाम है। तो इस प्रकार से ये श्लोक को हम देखते हैं, दिव्य प्रेम भक्ति। प्रेम देखिए, इतना लोग हरिनाम पे भी मतवाला हो जाते हैं, लोग घर परिवार उस कुछ पल के लिए भूल जाते हैं। तो प्रेम में इतनी शक्ति है। परंतु एक व्यक्ति को ऐसे भावुक नहीं होना चाहिए। घर परिवार बच्चे सबकी सेवा करते हुए, उनको भगवान का अंश समझते हुए, भगवान का भक्त समझते हुए उनको इस प्रकार से कृष्ण भक्ति में लगाना है और स्वयं को इस प्रकार से कृष्ण भक्ति में करना है और पूरी परिवार को मिलके संकीर्तन करना है, पूरी परिवार मिलके भगवत भक्ति करना है। इस प्रकार से व्यक्ति घर पे रहकर एक सन्यासी, गृही सन्यासी हो सकता है। एक घर पे रहा लेकिन वो घर के साथ अटैच नहीं है, इसको कहते हैं गृही सन्यासी। परंतु कैसा? उसकी मन हरे कृष्णा। तो मीटिंग यहाँ पे कट हो जाएगा। कट गया क्या? हाँ, जुड़ेंगे लोग अभी शायद। तो इस प्रकार से जो भक्ति है, तो भक्ति को इस प्रकार से व्यक्ति को समझ में लाना चाहिए कि भोक्तारम यज्ञ तपस्या, भगवान भी कहते हैं मैं भोक्ता हूं। इसी प्रकार से योगिनां अपि सर्वेशम मद्गता अंतरात्मनाम। तो जैसे जैसे योगी समझ जाता है कि भक्ति जीवन की श्रेष्ठ है, कृष्ण प्रेम सुधा करिया पाना, कृष्ण प्रेम की जो अमृत है, कृष्ण प्रेम की जो भक्ति है, ये मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर देखिए प्रभुपाद जी ने कहा है, यहाँ पर भागवत के एक श्लोक को कोट किया है। श्रीमद् भागवत के श्लोक में उन्होंने यहाँ पर बताया है कि भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। भक्ति योग जो है ये सारे योगों की परिणति है। जितना योग है सबसे सर्वोच्च योग क्या है? भक्ति योग है। और इस भक्ति के ऊपर कई श्लोक है श्रीमद् भगवत गीता में। हाँ, और भी कई श्लोक है। मन मना भवत भक्त, हाँ, अनन्यं चिंतयन् स्तोमा ये जना परिपास्यते तेषा युक्त विहुत्यानम योगक्षेम वहाम्यहम्। इस प्रकार से कई श्लोक है जहाँ पे कहा गया है भक्ति ही जीवन का श्रेष्ठ है। तो ऐसे कई हमारे श्रीमद् भागवतम में अगर आप देखेंगे, ऐसे ऐसे महारथा है जो ऐसे भक्ति उनकी दी गई है जो केवल उनके नाम मात्र श्रवण करने से शरीर में रोमटे खड़ा हो जाता है। प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज, नारद मुनि, इस प्रकार से कई ऐसे भक्त हैं जिनकी व्याख्या इस भगवत गीता में लिपिबद्ध की गई है। व्यासदेव जी ने उनकी चर्चा किया है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे ऐसे महान भक्त थे।
तो भगवान कृष्ण भगवत गीता में ये एस्टैब्लिश प्रमाणित कर रहे हैं कि कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, जब कोई व्यक्ति परिणति यहाँ पे बताए हैं कि कर्म योग के, ज्ञान योग के, इस सब से परे आता है भक्ति योग। तो ये जो भक्ति योग है, इस भक्ति योग के ऊपर और कोई योग नहीं है। ये सर्वोत्तम योग पद्धति है। जितना योग है सर्वोच्च योग है भक्ति योग। और भक्ति को कौन प्राप्त करता है? पीएचडी कौन करता है? जो बीए, मास्टर, बी और बैचलर डिग्री करता है वही पीएचडी करता है। तो इसी प्रकार से प्रेम भक्ति जो है ये हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट अचीवमेंट है। कोई कहेगा कि नहीं हमें ध्यान करना है, ध्यान में लगाना है मन को, हिमालय जाना है, तपस्या करना है, लेकिन ये सर्वोच्च सिद्धि नहीं है। इस प्रकार से हम आधा, बाकी आधा को हम पाठ करेंगे। कोई पढ़ना चाहेंगे तो प्रभु जी आप पढ़िए। जितेंद्र प्रभु जी आप पढ़ सकते हैं अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं प्रभु जी। कोई बिरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है, जो बादल के समान सुंदर रंग वाले हैं, जिनका कमल सुदृश्य मुख सूर्य के समान तेजवान है, जिनका वस्त्र रत्नों से प्रभावपूर्ण है और जिनका शरीर फूलों की माला से सुशोभित है। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे राम, नरसिंह, वराह तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी हैं और वे समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतः अभिज्ञ रहता है वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। योग की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योगी से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। श्वेताश्वर उपनिषद 6.23 यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिताहार्था प्रकाशन्ते महात्मनः। जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है, उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः प्रकाशित हो जाता है। भक्तिरस्य भजम तदिहा मुद्रोपादिनै रास्यस्य नामुषि मनः कल्पना में मेतदेव नैष्कर्म। भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा, जो इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होती है। ऐसी प्रवृत्तियों से मुक्त होकर मनुष्य को अपना मन परमेश्वर में लीन करना चाहिए। नैष्कर्म्य का सही प्रयोजन है। ये सभी कुछ ऐसे साधन है जिनसे योग की परम समसिद्धिमयी अवस्था भक्ति या कृष्ण भावनामृत को संपन्न किया जा सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। देखिए चैप्टर का नाम है ध्यान और चैप्टर में क्या मिला हमको? भक्ति। ये गीता की रहस्य है। भगवत गीता पढ़ना और समझना अकेले में, और भगवत गीता को एक वैष्णव के संग में और वैष्णवों के गण में बैठकर समझना, इसमें बहुत फर्क है। अपने आप अपने घरों में अकेले नहा के आके 1-2
जल्दी घाई घाई में श्लोका पढ़ लिया और उससे जो समझ आएगी और वैष्णव के संग में बैठकर भगवत गीता को पाठ करना और उसको विचार विमर्श करना और उससे समझना, इसमें बहुत फर्क होता है। तो इसलिए संग बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा संग कहा जाता है वैसा रंग। तो इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं प्रभुपाद जी अंतिम श्लोक में भक्ति क्यों यहाँ पे कहे हैं, क्योंकि कृष्ण अंतिम श्लोक में, ध्यान योग के अंतिम श्लोक में भगवान इसकी अंतिम टिप्पणी दिए हैं है कि हे अर्जुन योगिनामपि सर्वेषां सारे योगी, हठ योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, हिमालय योगी, ये नाक कान बंद करके टांग उठा के व्यायाम करने वाले योगी, ये जितने सारे योगी हैं, सबसे कौन श्रेष्ठ योगी है? मदगता अंतरात्मनम, अंतर में, हृदय के अंदर, आत्मना, अपने हृदय के अंदर जो मुझे धारण किया है, मुझे भजन करता है, मुझे श्रद्धा पूर्वक मेरे को प्रेम करता है और मेरे से जुड़ा हुआ है। अंतरा मंदिरे जागो जागो माधव कृष्ण गोपाल, अंतरा मंदिरे जागो जागो माधव कृष्ण गोपाल, नवरुण समाज हृदय मम, जागो हे गोष्ठ रक्षा माधव कृष्ण गोपाल, माधव कृष्ण गोपाल। इस प्रकार से जब भक्त प्रार्थना करता है, प्रभु मेरे हृदय के अंतर की मंदिर में आप जाग जाओ, प्रभु मुझे इतनी तो चेतना दे दीजिए कि आपके सिवाय मेरे लिए कोई और यहाँ से, ये संसार में कोई श्रेष्ठ नहीं है, कोई अगर है तो आप है, तुम आपके बिना मेरे लिए कोई नहीं है। तो इस प्रकार से जब कोई किसी का प्रेम हो जाता है, जैसे एक लड़का जिद करता है तेरे बिना मैं जी नहीं सकता हूँ, तेरे बिना बेसुआदी रसिया इस प्रकार से अगर भौतिकवादी व्यक्ति इस प्रकार से एक तुच्छ प्रेम करता है और बोलता है, झूठ मूठ का बोलता है कि तेरे बिना मैं जी नहीं सकता है, तो इसका अर्थ है डुप्लीकेट प्रोडक्ट है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका ओरिजिनल प्रोडक्ट है। 2000 नोट जब तक डुप्लीकेट नहीं था, जब तक 2000 नोट की ओरिजिनल मोदी ने नहीं निकाला था। जब 2000 नोट ओरिजिनल आ गया बाजार में, डुप्लीकेट 2000 नोट आ गया। तो इसलिए ये डुप्लीकेट प्रेम हमको दिख रहा है आजू बाजू, पड़ोसी, पार्क, इधर उधर। इसका अर्थ है ओरिजिनल प्रेम है। और वो ओरिजिनल प्रेम क्या है? वो ओरिजिनल सुप्रीम पर्सन, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति प्रेम। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रभुपाद जी ने यहाँ पे क्यों कहा कि भगवान कृष्ण ने यहाँ पर कहा, उपनिषद में भी कहा इन्होंने, यस्य देव पराभक्ति। तो जो महात्मा के हृदय में भगवान और तथा गुरु परम श्रद्धा है। देखिए गुरु शब्द यहाँ पे कहा गया है। हर कोई व्यक्ति को अपना जीवन में पहले तो शिक्षा गुरु को लेना चाहिए। गुरु 2 प्रकार के होते हैं, और 2 प्रकार में, ऐसे तो 24 प्रकार के गुरु अवधूत ने ग्रहण किए थे। तो इस प्रकार से हमें अपने जीवन में शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। पहले शिक्षा गुरु और उसके बाद दीक्षा गुरु। परंतु दीक्षा गुरु क्या है? दीक्षा गुरु दीक्षा तो देते हैं, परंतु उससे पहले शिक्षा होना बहुत आवश्यक है। तो शिक्षा कैसा होना चाहिए कि शिक्षा ऐसे गुरु परंपरा से होना चाहिए जो प्रामाणिक गुरु परंपरा है। बहुत गुरु परंपरा है, गुरु है जो स्वयं बोल तो देते हैं लेकिन करते भी नहीं है, करते भी है तो पूरी तरह से करते नहीं है, और वो अपने गुरु के बताई हुई मार्ग से गए नहीं है, कहीं और सहजिया मार्ग पकड़ लिया है। इस प्रकार के
साधकों से एक व्यक्ति शिक्षा ग्रहण नहीं करना चाहिए। शिक्षा लेना है तो पारंपरिक गुरु परंपरा में लेना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु के इस गुरु परंपरा में आप देखते हैं, इसको माध्य गौड़ीय, ब्रह्म माध्य गौड़ीय संप्रदाय कहा जाता है। इस प्रकार से और 3 प्रामाणिक संप्रदाय है, इसमें से भी एक व्यक्ति शिक्षा ले सकता है, दीक्षा ले सकता है। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और चैतन्य महाप्रभु, माधवाचार्य, ये निम्बाकाचार्य और विष्णु स्वामी, ये 4 प्रमुख आचार्य है। इस प्रकार से इन चारों संप्रदाय से कोई भी व्यक्ति दीक्षा शिक्षा लाभ करेगा तो वो बहुत जल्दी से जल्दी भगवान के पास पहुंच सकता है। तो इसलिए भक्ति रस जो है ये क्या है? हरि नाम एक रस है, ये भक्ति रस है। इसलिए रूप गोस्वामी ने एक शास्त्र लिखा है जिसका नाम है भक्ति रस अमृत सिंधु। और चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी कहते हैं, चैतन्य चरित्रामृत अमृतेर सिंधु जगत निस्तारई पारे यार एक बिंदु। चैतन्य की जो लीला है ये प्रेम भक्ति की लीला है और ये अमृत का सिंधु है और एक बिंदु एक पूरी जगत को निस्तार कर सकता है। इतनी शक्ति है ये भक्ति, प्रेम भक्ति में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी वेरी मच। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम टू एवरीबॉडी। हरि हरि बोल। तो इस प्रकार से आज हम 6ठा अध्याय को आज पूर्ण किया और मंडे के दिन कल हम 7वां अध्याय शुरू करेंगे। सैटरडे संडे 2 दिन 7वां अध्याय शुरू करेंगे और मंडे के दिन हम भगवत गीता के ओवरव्यू, एक पूरा 6ठा अध्याय की समरी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो बहुत लोगों को सविनय अनुरोध है, मंडे का दिन अगर आप किसी को ऐसे जानते हैं जो रोज नहीं सुन पाए हैं, पूरा अध्याय की एक दिन में 1 घंटे में पूरी 6 अध्याय ध्यान योग की समरी समझना चाहते हैं तो एक विशिष्ट कथाकार को हमने, हमारे गेस्ट स्पीकर है, हमने उनको इनवाइट किया है और ये हमारे प्रांगण में आएंगे और हमको ये 6ठा अध्याय की कथा हमको सुनाएंगे। हरे कृष्णा, हरि बोल।